हेलो डियर स्टूडेंट्स। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है स्वाइन फ्लू। इसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस निकल के आ गए हैं स्वाइन फ्लू, जिसे हम इन शॉर्ट H1N1 बोलते हैं। तो आइए जानते हैं स्वाइन फ्लू के बारे में और इसके बचाव के बारे में। तो भाई, स्वाइन फ्लू की बच्चों जैसे हम बात करते हैं तो स्वाइन फ्लू एक वायरस बॉर्न डिजीज है। किससे होती है? वायरस से। सबसे पहले अगर हम इस स्वाइन फ्लू की बात करते हैं तो ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी में रेस्पायरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। किसे? रेस्पायरेटरी सिस्टम को। इन्फ्लुएंजा जैसे सारे के सारे सिम्टम्स आपके अंदर दिखाई देंगे। बॉडी में पेन होगा, फीवर आएगा, फटीग होगा, है ना। और अगर हम बात करें तो इसका क्योर क्या है? इसका क्योर है कि भाई आप रेगुलर इंटरवल में क्या करें? लिक्विड डाइट पर रहें। किस पर रहें? लिक्विड डाइट पर रहें। ठीक है। साथ ही साथ जितना आप ज़्यादा रेस्ट कर सकते हो वो आपके लिए बेटर है। और जो भी एंटी बायोटिक्स चलनी चाहिए, जो भी वायरल के लिए जो दवाएं चलनी चाहिए वो रेगुलर लेते रहिए, ताकि आपकी बॉडी वायरस के लिए लगातार रेजिस्टेंट बनता रहे। ठीक है। स्वाइन फ्लू को हम स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसका केस 1918 में हमें देखने को मिला। उस टाइम पे जैसे हमने कोरोना का देखा है ना, उसी तरह से उस टाइम में 500 मिलियन लोग दुनिया भर में मरे थे स्वाइन फ्लू से। जैसे कोरोना में हो रहा था वैसे ही। ठीक है। WHO ने अनाउंस किया था कि 2010 में ये पूरे हमारे सिस्टम से एलिमिनेट हो चुकी है, दुनिया भर से एलिमिनेट हो चुकी है। इसके केसेस थोड़े बहुत आते रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि हमने इसकी वैक्सीन बना ली है और ज़्यादातर लोग इससे इम्यून हैं। बट अभी जो ये केसेस देखने को मिल रहे हैं इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि ये यंगस्टर हैं। जितने भी यंगस्टर हैं इन्होंने स्वाइन फ्लू के वायरस के लिए इनकी बॉडी रेजिस्टेंट नहीं है, तो इस वजह से ये ज़्यादातर यंग एज के लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो 40s या 60s में हैं, उनमें इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी इस तरह के डिजीज़ के लिए क्या हो चुकी है? रेजिस्टेंट हो चुकी है। तो स्वाइन फ्लू को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है। बस हाँ, अगर पेपर में इससे आपके क्वेश्चन बनता है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।